दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और सत्ता में अब बात करते हैं आतंकी मसूद अजहर के नए आतंकी मॉडल की। वही मसूद अजहर जो पाकिस्तान की टेरर इंडस्ट्री का CEO है। जैश ए मोहम्मद के इस सरगना को वहां की सेना और सरकार अपना रोल मॉडल मानती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने इसके आतंकी हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था। अब मसूद पाकिस्तान में जन्नत की प्री बुकिंग वाली नई स्कीम लेकर आया है, जिसके जरिए वो धर्म के नाम पर आतंकवाद की आग को और भड़का रहा है। आतंक के नए नए ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहता है। आतंक की इस नई स्कीम का नाम है डिजिटल जिहाद। इसका मॉडल है कैशलेस चंदा कलेक्शन, जिससे मसूद अपनी आतंकी फैक्ट्री को एक बार फिर से शुरू करना चाहता है। इसके लिए पाकिस्तानी जनता को जन्नत में प्लॉट खरीदने का ख्वाब दिखाया जा रहा है। मसूद अजहर ने एक ऑनलाइन पेमेंट कैंपेन चलाया है। इस कैंपेन की डिटेल उसके लेटर हेड में भी छापी गई है, जिसे लोगों को बांटा जा रहा है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा चंदा देने के लिए भी कहा जा रहा है। मसूद के इस लेटर में लिखा है, हमने 313 मरकज बनाने का मिशन शुरू किया है, जिसमें से अब तक 152 मरकज बनाने का मिशन पूरा हो चुका है। मसूद के मुताबिक एक मरकज बनाने की लागत 1 करोड़ रुपए है। मसूद ने अपील ये की है कि मरकज बनाने में मदद करें और जन्नत में अपना घर बनाएं। जिस तरह किसी देश में प्रचार के लिए कोई कंपनी विज्ञापन करती है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान में मसूद अजहर अपने आतंकी मंसूबों का प्रचार कर रहा है। 15 दिन पहले भी उसने ऐसा ही एक लेटर जारी किया था। ये कहा था, सब एक होकर काम करें, पैसा इकट्ठा करें, किसी को भी इसकी जानकारी ना होने दें कि किसने कितना पैसा दिया है। अब मसूद के चंदे वाले मिशन का तरीका भी सार्वजनिक हो चुका है। इसके लिए लोगों को मसूद का दिया QR कोड स्कैन करना है। सोचिए, पाकिस्तान में आतंकियों के हौसले कितने बुलंद हैं। FATF की तलवार सिर पर लटक रही है, लेकिन फिर भी मसूद अजहर खुल्लम खुल्ला टेरर कैंप के लिए पैसे जुटा रहा है। आतंकी फंडिंग के चक्कर में पाकिस्तान लंबे वक्त तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है। ऐसे में अगर अब मसूद की इस फंडिंग का पता चला तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये हो सकता है कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट तक में जाना पड़े। लेकिन ट्रंप के आशीर्वाद के बाद ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का आत्मविश्वास जो बढ़ा हुआ है, उन्हें ये लगता है कि इतनी टेरर फंडिंग के बाद भी कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही वजह है कि मसूद अजहर ने खुलेआम 391 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है। पता चला है कि अब तक मिली रकम का 80% पैसा डिजिटल वॉलेट से आ रहा है। मसूद ने आतंकी फंडिंग हासिल करने के लिए 250 से ज्यादा ई-वॉलेट्स एक्टिव किए हैं। इनके जरिए पैसा सीधे मसूद से जुड़े करीबी लोगों के खातों में जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक अकाउंट मसूद अजहर के भाई तलहा अल सैफ के नाम पर है, जबकि दूसरा अकाउंट उसके बेटे अब्दुल्ला अजहर के नाम पर है। इन डिजिटल वॉलेट्स को मसूद अजहर के परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबरों से जोड़ा गया है। जिन नंबरों से इन ई-वॉलेट्स को जोड़ा गया है, वो नंबर भी जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकियों के नाम पर ही रजिस्टर्ड हैं। जैश ए मोहम्मद हर 3 से 4 महीने में इन वॉलेट्स को बदल देता है। बड़ी रकम को पहले मुख्य वॉलेट में जमा किया जाता है, फिर उसे 10-15 छोटे वॉलेट्स में बांट दिया जाता है। जैश से जुड़े कुछ दूसरे संगठन भी मसूद के इस ऑनलाइन चंदा अभियान से जुड़े हैं। इससे पहले जैश कमांडर पाकिस्तान की मस्जिदों में नकद चंदा इकट्ठा करते थे, लेकिन अब मसूद ऑनलाइन चंदा जुटाने के लिए मजबूर हुआ है। खबर है कि आतंकी मसूद के तमाम बैंक खातों पर FATF की पैनी नजर बनी हुई है, जिसे देखते हुए पुराने तरीकों से चंदा जुटाना उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मसूद अजहर को ऑनलाइन फंडिंग वाली तरकीब बताई, ताकि डिजिटल पेमेंट के जरिए वो FATF की नजरों से बचा रहे। मसूद का ये नया फंडिंग नेटवर्क FATF की निगरानी से बचने का ही अहम तरीका है, क्योंकि डिजिटल वॉलेट्स पर ना तो स्विफ्ट और ना ही बैंकिंग सिस्टम की नजर होती है। जैश ए मोहम्मद ने इस फंड रेजिंग अभियान के लिए कुछ पाकिस्तानी डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल किया, जो बैंक खातों से अलग काम करते हैं। ये वॉलेट टू वॉलेट और वॉलेट टू कैश लेन देन की सुविधा देते हैं, जिससे FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए इनका पता लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस इसी का फायदा उठाकर मसूद का आतंक वाला फैमिली बिजनेस अब खुलेआम पाकिस्तान की जनता के पैसों से फल फूल रहा है। जानकारी के मुताबिक मसूद अजहर को हर वर्ष 800 से 900 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल रही है। वो जिन मरकज के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए मांग रहा है, उन पर सिर्फ 40 लाख ही खर्च करता है।
बाकी का पैसा आतंकियों की ट्रेनिंग और हथियारों की खरीद पर खर्च किया जाता है। मसूद अजहर अपना और अपने करीबियों का लग्जरी गाड़ियों वाला शौक भी चंदे के इसी पैसे से पूरा करता है। वैसे पाकिस्तान में अभी ये बात किसी से भी छिपी नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया में भी इसकी चर्चा खूब हो रही है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।